अगर उनके साथ कोई त्रुटि हो गई, कोई खिलवाड़ हो गया तो चल जाएगा, लेकिन श्रीमद्भागवत महापुराण जैसा ग्रंथ यदि किंचित मात्र भी अगर इसमें कोई त्रुटि बन जाए तो ये फिर क्षम्य नहीं है, फिर तो भोगना ही पड़ता है। ग्रंथ लिख करके पूरा हुआ, श्री गणेश बाबा चले गए, पर ग्रंथ हाथ में आते ही व्यास जी विचार करने लगे कि संसार में इसका प्रथम अधिकारी किसको चुने, और जब इस सृष्टि में अपनी दृष्टि डाल करके देखा तो उनको अपना बेटा सुखदेव नजर आ गया। ओह, इसका तो प्रथम अधिकारी मेरा बेटा है, पर वो तो जन्म लेते ही प्रवृत्त हो गया, मैं पुकारता रहा, लौट के आया नहीं, वो मेरे पास कैसे आएगा, भागवत कैसे सुनेगा, कैसे ग्रहण करेगा उस भागवत। नारद जी फिर आ गए, कहा भी आपके हाथ में केवल भागवत ग्रंथ नहीं है, ये कल्पतरु है, इससे जो चाहो प्राप्त करो। मंत्र दे दिया कान में। नारद जी समझ गए, अपने आश्रम के 2-4 शिष्यों को बुलाया श्री व्यास जी महाराज ने, और उन शिष्यों को भागवत के 2-4 श्लोक रटाए और कहा तुम एक काम करो, यत्र तत्र सर्वत्र पूरे जंगल में जा करके इस भागवत के श्लोक का गायन करो। व्यास जी ने सोचा कहीं आखिर किसी गिरकंदरा में तो बेटा बैठा होगा, और भागवत का ये श्लोक हमारे शिष्य जब गाते हुए जाएंगे तो हो सकता है कहीं ना कहीं उसके कान में पड़ जाए। छोटे छोटे शिष्य सुंदर भगवान का श्लोक गाते हुए अब वन में विचर रहे हैं। वन में विचर रहे हैं। ये श्लोक जो श्री व्यास जी ने अपने शिष्यों को रटाया, वो भगवान के स्वरूप का वर्णन, कि वो निर्गुण निराकार ब्रह्म पर ब्रह्म परमात्मा जब सगुण साकार रूप में इस धरातल पर अवतार लेता है तो वास्तव में कितना सुंदर होता है। और वास्तव में बताऊं, सच में बताऊं भैया, हमारे ठाकुर जी बड़े सुंदर हैं। अब आप कहोगे कि इसका प्रमाण क्या है कि जो बड़े सुंदर है, तो मैं बताऊं, जो सुंदरता को सुंदर करे, जिसने सुंदरता को भी सुंदरता प्रदान किया है, अब विचार करो कि वो कितना सुंदर हो। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, मैया कौशल्या ने सुंदर राम जी का श्रृंगार करके, काजल लिठौना लगा करके, पांव में पैजनी डाल करके, पीतांबर पहना करके आंगन में खेलने के लिए छोड़ दिया, तो मेरे राम जी जब अपने उस राजमहल में दौड़ते हैं तो उस राजमहल में लगे हुए जितने खंभे हैं उनमें सब मणियां चमकती हैं, और जब मणियों के प्रकाश में जब हमारे प्रभु श्री राम उन खंभों के पास जाते हैं तो मेरे राम जी देखो इतने सुंदर हैं कि स्वयं वो अपनी सुंदरता को उन खंभों के मणियों में देख करके उस पे रीझ जाते हैं, और स्वयं नाचही निज प्रतिबिंब निहारी, अपनी सुंदरता को देख करके वो स्वयं मारे खुशी के नाचने लगते, इतने सुंदर। तो श्री व्यास जी महाराज इस श्लोक में भगवान के सौंदर्य का वर्णन करके शिष्यों को सुनाया। आज वही श्लोक सारे शिष्य गाते हुए उस वन प्रखंड में विचर रहे हैं। बरहापीन नटवर बपू कर्णियो कर्णिकार, बरहापीन नटवर बपू कर्णियो कर्णिकार, बिभ्रत बासा कनक कपिसम वैजंती भगवान का सौंदर्य
मोर मुकुट धारण किए हुए माधव पीत पीतांबर ओढ़े हुए बंसी बजाते हुए गाय चराते हुए ग्वाल बालों से अपनी कीर्ति को श्रवण करते हुए वृंदारण्य में प्रवेश कर रहे हैं। यह सुंदर श्लोक एक छोटा सा बालक गुनगुनाता हुआ जा रहा था। संयोग से उसी मार्ग के बगल में एक छोटी सी गुफा में श्री सुखदेव जी महाराज उस निर्गुण ब्रह्म की सत्ता में परिनिष्ठित ध्यान मग्न बैठे थे और जो ही श्लोक कान में पड़ा आंख खुल गई। वो निर्गुण निराकार परमात्मा जब सगुण रूप में आता है तो इतना सुंदर होता है, भाई चल करके देखना चाहिए। पहुंचे श्री सुखदेव जी महाराज उस शिष्य के पास, भैया जरा आगे सुनाओ। तो उसने कहा महाराज हमको तो इतना आता है, लेकिन इसके आगे अगर सुनना है तो ऐसे 18,000 श्लोक हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के पास हैं, चलो आप उनसे सुनो। एक बार तो मन में आया कि चलना चाहिए, लेकिन अगले ही क्षण सुखदेव जी ने सोचा कोई जरूरी नहीं है कि जो जितना सुंदर है उसका स्वभाव भी उतना सुंदर हो। वो निर्गुण निराकार ब्रह्म जब सगुण रूप में आया तो मुझ जैसे नीरस संत को वो अपनाए कि ना अपनाए इसका क्या भरोसा। लौट के आए, फिर कुटिया में बैठ गए समाधि में और फिर ब्रह्म का चिंतन करने लगे। लेकिन आज ब्रह्मानंद फीका पड़ गया। बरहा पीडम नटवर बपू। आज भगवान के उस सौंदर्य ने श्री सुखदेव जी महाराज का चित्त खींच लिया अपनी तरफ। बार बार श्री सुखदेव जी महाराज ब्रह्म में मन लगाते हैं, लेकिन बार बार समाधि टूट जाती है। शिष्य पहुंचे व्यास जी के पास, क्या हुआ? व्यास जी से शिष्यों ने कहा महाराज एक बार तो उठे लेकिन फिर जाके बैठ गए। व्यास जी समझ गए तो एक श्लोक फिर शिष्य को सिखाया, कहा इसको जाकर के गाओ। और इस श्लोक में भगवान के स्वभाव का वर्णन किया श्री व्यास जी महाराज। भगवान का स्वभाव कैसा है? अहो मकीयम स्तन कालकूटम जिघासयापाय साध्वी लेभे गतिधातुचितां ततोन्यं कंबादयां शरणं व्रजे। अहो अकीयम, अहो आश्चर्य, बकीना पूतना। इस श्लोक का भाव बकासुर की बहन है पूतना, स्तन कालकूटम, जो अपने स्तनों पर कालकूट विष लगाकर और भगवान को मारने की दुर्भावना लेकर के भगवान के पास गई और अपना विष युक्त स्तन भी भगवान के मुख में दे दिया। परवार मेरे प्यारे प्रभु, उसको तो मेरे प्रभु ने धात्र्योचित गति प्रदान कर दी। सोचा भली बुरी जैसी भी है, कार्य तो मां का ही कर रही है ना, इसलिए जो गति मैया यशोदा को वर्षों के बाद मेरे कन्हैया ने दिया, पूतना को उसी क्षण प्रदान कर दिया। अरे कम्बा दयालु शरणं व्रजे, कौन ऐसा अभागा होगा जो ऐसे दयालु कृपालु हरि की शरण में नहीं आना चाहे। श्री सुखदेव जी महाराज के काम में ये श्लोक पड़ा। भगवान का ऐसा स्वभाव। भाग पड़े श्री व्यास जी महाराज के पास आए, चरणों में लेट गए। आज भागवत भगवान की कृपा से वो बेटा की जो जन्म लेते ही ब्रह्मचर्य हो गया था, लेकिन आज श्री भागवत भगवान की कृपा से उनके चरणों में लेटा था। व्यास जी महाराज ने श्री सुखदेव जी महाराज को सबसे पहले विचार किया कि भागवत का वक्ता, भागवत का अधिकारी वही है जिसने काम क्रोध लोभ पर विजय प्राप्त कर लिया हो। व्यास जी तो ये
जानते हैं कि मेरा बेटा और मेरे बेटे के अंदर किसी प्रकार का कोई विकार नहीं है, लेकिन व्यास जी ने सोचा अगर मैं ही इस सर्टिफिकेट पे मोहर लगाऊं तो दुनिया कहेगी भाई बेटा था इसलिए सर्टिफिकेट पे मोहर लगा दिया। इसलिए श्री व्यास जी महाराज ने श्री सुखदेव जी से कहा, बेटा अगर भागवत का अध्ययन करना है तो सबसे पहले तुम महाराज जनक के पास जाओ और वहां वेदांत का अध्ययन करके आओ। श्री सुखदेव जी महाराज मिथिला जा रहे हैं, पीछे से संदेशा दिलवा दिया महाराज जनक को कि बेटा जा रहा है, थोड़ा परीक्षा दे लेना। श्री सुखदेव जी महाराज 7 दिनों तक महाराज जनक के महल के फाटक पर खड़े रहे, कोई क्रोध नहीं आया। 7 दिन के बाद महाराज जनक ने उनको अतिथालय में ठहराया, वहाँ बहुत सी नवयुवतियों को उनकी सेवा में लगाया। बाद में उन युवतियों से पूछा कि सुखदेव का स्वभाव कैसा है। वो युवतियां तो रोते हुए महाराज जनक से कहती हैं, सरकार आपके दृष्टि में स्त्री और पुरुष का भेद है, पर ये संत तो इसके दृष्टि में स्त्री और पुरुष का भेद ही नहीं है। महाराज जनक दौड़ करके श्री सुखदेव जी महाराज को हृदय से लगाया। सुखदेव जी महाराज प्रणाम करना चाह रहे हैं, महाराज जनक ने चौरों में नहीं गिरने दिया, हृदय में लगा लिया। महाराज मैं आपका शिष्य हूँ, आपसे वेदांत का अध्ययन करने आया हूँ। महाराज जनक ने तो हाथ ही जोड़ दिया, सरकार मैं तुम्हें क्या वेदांत पढ़ाऊं, आप तो स्वयं वेदांत के अवतार ही। वेदांत का अध्ययन करके अपने पिता के पास आए और श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों जब श्री सुखदेव जी महाराज जब महाराज परीक्षित को 7 दिन में मरने का शाप मिला, तो फिर श्री सुखदेव जी महाराज ने इसी भागवत ग्रंथ के माध्यम से महाराज परीक्षित को परम पद की प्राप्ति करा। तब ऋषियों ने पूछ लिया कि महाराज ये लगे हाथ ये भी बताते चलो कि परीक्षित जी कौन है। तो सूत जी ने कहा, वैसे परीक्षित का जन्म सुनाना मैं उचित नहीं समझ रहा हूं, पर फिर भी सुनाऊंगा, क्योंकि जिस मनुष्य की कथा से भगवान की कथा का प्राकट्य हो रहा हो, उस मनुष्य की कथा भी भगवान की कथा से कम नहीं है। और परीक्षित की कथा से ही भगवान की कथा का उदय होना है। तो इसलिए अब श्री सूत जी महाराज परीक्षित को श्री उन सौनकादिक ऋषियों को अब श्री परीक्षित जन्म की कथा श्रवण करा रहे हैं। ऋषियों, महाभारत का युद्ध अंतिम चरण पे था। आज 99 कौरव मारे जा चुके हैं। अंतिम युद्ध दुर्योधन और भीम का होना था, लेकिन दुर्योधन एक सरोवर में जाकर के शरण ले लेता है। कन्हैया 5 पांडवों को लेकर के उस सरोवर पर पहुंचे। भीम ने कहा, केशव अगर आपकी अनुमति हो तो मैं जाऊं सरोवर में। कन्हैया ने कहा, नहीं मझले भैया, सरोवर में दुर्योधन की शक्ति कुछ तुमसे अधिक ही हो जाए, इसलिए उसको बाहर निकालो। भीम ने कहा, कैसे निकलेगा? कन्हैया ने कहा, अभिमानी व्यक्ति हर सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन किसी के कटुवचन नहीं बर्दाश्त कर सकता है। जरा खड़े होकर के यही तट पर और 2-4 कटुवचन सुना, देखो अभी बाहर आ जाएगा। बस क्या था महाराज, भीम भैया उसी सरोवर पर खड़े होकर के और लगे भला बुरा सुनाने दुर्योधन को। अरे पापी नीच कुकृत करने वाला दुर्योधन 100 भाइयों को मरवा करके अब गया है पानी में छुप के बैठा है कायर की तरह। एक हमारे बड़े सुंदर कवि हैं, उनका एक गीत बड़ा सुंदर भाव उन्होंने लिखा। दुर्योधन को बाहर निकालने के लिए महाराज श्री भीम जी कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि धृतराज धिक्कार ना हर है तो बाहर आना। और तू सरोवर के जल में बैठा है, तुझको मरने के लिए इतना जल। हर सरितान सरोवर चुल्लू
तब भीम भयंकर ने भारी जंघा को गदा से तोड़ा है। श्री सुखदेव जी महाराज श्री सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों से वर्णन कर रहे हैं कि महाराज जब महाभारत का अंतिम युद्ध अपने चरम पर और आज भीम और दुर्योधन का भी अंतिम युद्ध हो रहा है और इस अंतिम युद्ध में यदा वृद्धि कौरव संजयानाम पीये स्वतो वीर गतेषु ब्रकोदरावृत गदाभिमर्शा भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। भीम ने अवस्था में छोड़ करके पांचों नैया से अपने शिविर को लौट गए। अकेले दुर्योधन उस समरांगण में मूर्छित अवस्था में पड़ा है, अभी प्राण निकले नहीं है। अब प्राण निकलेंगे तब लाखों सैनिक उस समरांगण में अर्ध बेचित मूर्छित अवस्था में घायल अवस्था में पड़े हैं। तमाम हिंसक जीव आते हैं उन लाशों को खाने के लिए। कुछ जीवित सैनिक जो भी प्राण बचे हुए हैं उनको भी वो मृत समझ करके खाने लगते हैं। दुर्योधन के पास भी हिंसक पशु आते हैं। दुर्योधन के इस शरीर को मृत समझकर वो हिंसक पशु खाना चाहते हैं। दुर्योधन उनको हटाते हटाते संतप्त हो रहा है। रात्रि में गुरुपुत्र अश्वत्थामा उस सम्रांगण में अवलोकन करने आया और जब अपने मित्र दुर्योधन के सामने पहुंचा और दुर्योधन की यह गति देखी तो उसका हृदय द्रवीभूत हो गया, करुणा से भर गया। दुर्योधन के पास जाकर के कहा, मित्र मैंने तुम्हारा वो श्याम राज्य देखा है और आज तुम्हारी ये गति क्यों भैया? हनुमंत जी समाज में जब तक बल पराक्रम है, जब तक ताकत है, रुपया है, पैसा है, पहुंच है, तब तक लोग समझते हैं कि अब जो कुछ है हम ही है। ये कथाएं केवल सुनने मात्र के लिए नहीं है, ये हमारे जीवन में कितनी सुंदर शिक्षाएं देती हैं। एक समय दुर्योधन का वो और एक समय ये देखो। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र बताओ तुम्हारे लिए मैं क्या करूं? दुर्योधन ने कहा, मित्र चिंता इस बात की नहीं कि मैं मर रहा हूं, अफसोस तो इस बात का है कि हम 100 थे, 100 के 100 मारे गए और वो 5 थे। अगर 5 में एक भी मरा होता तो मन को कुछ तो शांति मिलती। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र तुम एक की बात करते हो और मैं तुम्हें वचन देता हूं कि अभी मैं उन 5 पांडवों का मस्तक काट के लाता हूं। प्रतिज्ञा कर लिया और चल भी पड़ा, लेकिन अश्वत्थामा चल तो दिया, लेकिन विचार करने लगा कि पांडवों पर विजय पाना इस समय आसान नहीं है। पांडव बड़े सशक्त हैं। जा रहा था तो एक वृक्ष पर हजारों कौवे बैठे थे। सो रात में एक उल्लू ने उन सभी कौवों पे आक्रमण किया तो सारे कौवे मारे गए। बस यही दृश्य देख करके अश्वत्थामा को मन में विचार आ गया कि पांडवों को सामने से नहीं जीता जा सकता, इन पे का उल्लू न्याय से हमला किया जाए। कौवों को रात में नहीं दिखाई देता, उल्लू को दिन में नहीं दिखाई देता। सो सारे कौवे बैठे थे, सो रहे थे, आंख बंद थी, सो अकेले उल्लू ने विजय पा लिया। बस यही निर्णय ले लिया अश्वत्थामा ने, ऐसे ही पांडवों पर विजय मिल सकती है। सारे पांडव अपने शिविर में निश्चित होकर सो रहे थे, लेकिन देखिए जाको राकेश साइया मेरे कन्हैया उन सोते हुए पांडवों के पास आए और सबको जगा लिया। अरे भाई तुम लोग सो रहे हो, आज विजय की रात्रि
अश्वत्थामा के पहुंचने के पहले ही कन्हैया उनको वहां से उठा गए और द्रौपदी के 5 पुत्र जो देखने में बिल्कुल अपने पिता के ही स्वरूप, 5 पांडवों के ही रूप में, वो अपने पिता की खाली सरिया देख करके आए उसी पर सो गए शिविर में। अश्वत्थामा उस शिविर में प्रवेश किया और द्रौपदी के 5 पुत्रों को 5 पांडव समझकर और सोते हुए ही इन 5 बालकों के मस्तक अश्वत्थामा ने तलवार से काट लिया। 5 मस्तक हाथ में ले लिया, शिविर से निकला। महाराज बड़ा खुश हुआ, ओहो मैंने तो विजय पा लिया। ले जाकर के मस्तक रख दिया दुर्योधन के सामने। कहा मित्र तुम एक ही कहते थे, देखो ये 5 पांडवों का मस्तक में ले आया। एक बात तो दुर्योधन बड़े आश्चर्य में पड़ा, लेकिन जब गौर से देखा तो कराह उठा, अरे मित्र तुमने ये क्या किया? ये पांडव नहीं, ये तो पांडव पुत्र हैं और इनको मार करके तो तुमने हमारे कुल में हमें कोई पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। विरह वेदना में ही दुर्योधन के तो प्राण निकल गए, लेकिन अश्वत्थामा ने विचार किया कि अगर ये पांडव नहीं तो पांडव अगर बच गए हैं तो अब वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। इसलिए अश्वत्थामा वहां से भागा और इधर जब सुबेरा हुआ देवी द्रौपदी उस शिविर में गई और अपने निरपराध निरीह सोते हुए उन 5 बालकों के साथ ऐसा कृत्य जब देवी द्रौपदी ने देखा तो एक मां का हृदय विदीर्ण हो गया। देवी द्रौपदी के आंचल गिर गए और कराह उठी, जाकर के अपने पुत्रों की उन लाश पर बिलख के रोने लगी। श्री सूत जी कहते हैं ऋषियों कि माता शिशुना निधनम सुतानाम, माता शिशुना निधनम सुतानाम, निसम्य भोग परितप्यमाना। द्रौपदी का कराहना रोना विकलता सुनकर सारे पांडव आ गए, सारा पांडव परिवार एकत्रित हुआ, सभी दुख से द्रवीभूत हो गए। किस अपराधी ने, किस हत्यारे ने ऐसा कार्य कर दिया, ऐसा अघोषित कार्य कर दिया? अर्जुन ने तुम्हारा प्रतिज्ञा कर लिया, देवी तुम्हारे पुत्रों के हत्यारे को मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि तुम्हारे सामने ही ला करके और जो मृत्यु दंड तुम उसके लिए निश्चित करोगी वो मृत्यु दंड उसे दूंगा। और यह प्रतिज्ञा करके केशों से संचालित रथ में बैठ करके अर्जुन अश्वत्थामा का पीछा किया। अश्वत्थामा ने अर्जुन को अपनी तरफ आते देखा तो महाराज अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया और ब्रह्मास्त्र आते जब अर्जुन ने देखा तो अर्जुन कांप गए। कन्हैया ने कहा अर्जुन क्यों घबराते हो, तुमको भी तो ब्रह्मास्त्र चलाना आता है और तुम्हें चलाना अभी तो तुम्हें तो शांत करना भी आता है, इसलिए तुम भी ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान करो। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान किया, दोनों शस्त्र टकराने वाले थे। इतने में कन्हैया ने कहा अर्जुन तुरंत अपने शस्त्र को शांत करो। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया। रथ से कूदकर अर्जुन ने दौड़ करके अश्वत्थामा को पकड़ लिया और रस्सियों में जकड़ के बांधने लगे। जब अश्वत्थामा को बांधते हुए अर्जुन को कन्हैया ने देखा तो कन्हैया ने कहा अर्जुन इसे बांध क्यों रहे हो, इसे मार क्यों नहीं रहे हो, ऐसा अपराध इसने किया। अर्जुन ने कहा भगवान इसको मैंने देवी द्रौपदी के सामने जो मृत्यु दंड देवी द्रौपदी इसके लिए निश्चित करेगी वह मृत्यु इसे प्रदान करूंगा। रस्सियों में बांध करके जकड़ करके और रथ के पीछे डाल दिया। देखिए एक जुगुप्सित कर्म करने वाले क्या गति होती है। लाए जहां देवी द्रौपदी माता शिशुनाम निधनम सुतानाम अपने पुत्रों की लाशों पर बिलख रही थी, केस खुले थे, आंचल गिरा था, बिलख रही थी। अश्वत्थामा को पीछे खड़ा कर दिया। देवी द्रौपदी को आवाज लगाई, देवी देखो तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा सामने खड़ा है, अब जो मृत्यु दंड
तुम इसके लिए निश्चित करो, उसे उस तरह की मृत्यु दूं, कहो तो इसे जिंदा जमीन में गाड़ दूं, कहो जिंदा जला दूं, कहो इसे आधा फाड़ दूं, जो मृत्यु दंड इसके लिए तुम निश्चित करो वो दंड इसको दूं। रोते हुए देवी द्रौपदी ने जब आंख खोली और सामने अपने गुरु पुत्र अश्वत्थामा को बंधा देखा, महाराज देवी द्रौपदी तो सावधान हुई। सबसे पहले अपने आंचल से सर को ढका और दौड़ करके अश्वत्थामा के पास गई। सबसे पहले चरणों में सर रख करके प्रणाम किया और उसके बाद मुंचता मुंचता में ब्रह्मणो नितराम गुरु। महाराज द्रौपदी तो शेरनी की तरह अर्जुन के ऊपर दहाड़ उठी। महाराज क्षत्रिय हो और बड़े वीर बनते हो, बड़े योद्धा हो। आज एक ब्राह्मण को तुमने इस तरह से बांध रखा है। और महाराज केवल ब्राह्मण ही नहीं है, अभी अपने पूज्य गुरुदेव भगवान श्री द्रोणाचार्य जो कि युद्ध में तो पहले ही अपनी प्राणाहुति दे चुके हैं और शास्त्र कहते हैं कि वयो आत्मा जायते पुत्रा, पुत्र भी पिता का ही स्वरूप होता है। आज वही अश्वत्थामा, वही पूज्य गुरुदेव भगवान गुरु द्रोणाचार्य ही तो अश्वत्थामा के रूप में आपके साथ खड़े हैं और आपने इनको बांध रखा है। वीर हो, योद्धा। मुंचता मुंचता में ब्रह्मणो नितराम गुरु। एक तो गुरु पुत्र और दूसरे ब्राह्मण। और महाराज ब्राह्मण तो वैसे भी किसी प्रकार पद का योग्य नहीं होता। और एक बात विचार कीजिए कि एक मां के हृदय में एक पुत्र के प्रति कितनी करुणा होती है, ये तो आज द्रौपदी जान रही है। जरा विचार कीजिए कि आपकी गुरु माता को जब ये पता चलेगा कि आपने उनके प्यारे पुत्र को मार दिया, तो जरा विचार कीजिए कि गुरु माता गौतमी के हृदय पर कैसा आघात पहुंचेगा। महाराज अपने गुरु के एहसानों को भूलिए मत। जो धनुर्विद्या के रहस्य अपने इस पुत्र को उन्होंने नहीं बताया, सरहस्यो धनुर्वेदा सब सर्वो सब संयम। अरे वो गुण रहस्यों को भी गुरुदेव भगवान ने आपको बताया और आज वही गुरु पुत्र रूप में बंधे खड़े और आप इनको मारने की बात कर रहे हैं। मुंचता मुंचता में रस्सियां खोलने लगे। अर्जुन ने सोचा थे द्रौपदी के हृदय में धर्म की करुणा जागृत हो गई। महाराज युधिष्ठिर की तरफ देखा, क्या करूं महाराज। महाराज युधिष्ठिर तो धर्म के अवतार। उन्होंने कहा अर्जुन जो होना था सो हो गया, द्रौपदी ठीक कहती है, इसे हमें मारना नहीं चाहिए। भीम की तरफ देखा, भीम ने कहा अगर तुम नहीं मारोगे तो मैं मार दूंगा। नकुल सहदेव अर्जुन का मत है कि इसे मारना चाहिए। अब दो दल हो गया, देवी द्रौपदी और महाराज युधिष्ठिर। इनकी इच्छा है कि इसे छोड़ दिया जाए। जब अर्जुन के समझ में बात नहीं आई तो केशव की तरफ मुड़े, कहा कन्हैया तुम काहे को दूर खड़े हो, आप भी बताओ कि क्या करूं। कन्हैया ने कहा भाई जब हमसे कोई परामर्श नहीं दिया जा रहा है तो हम अपनी तरफ से काहे को दे देते हैं। तो सरकार अब बताओ मैं क्या करूं। तो कहा अब पूछ रहे हो, बताओ मैं क्या करूं। तो भगवान कहते हैं अर्जुन ब्रह्मबंधुर्नहंतव्य आतताई बधारण मैं उभे भावनातम परिपालयनुशासनम। अर्जुन ब्रह्मबंधुर्नहंतव्य, ये ब्राह्मण है इसलिए तुम्हें इसे मारने का कोई अधिकार नहीं। लेकिन अगले ही क्षण देखो कैसे फंसा दिया अर्जुन को। कहा आतताई बधारणा। पर अर्जुन ये बहुत बड़ा पापी है, आतताई है, इसे तुम छोड़ नहीं सकते। इसने सोते सोते 5-5
बालकों की हत्या करी है, ब्राह्मण है, मारने का अधिकार तुम्हें नहीं है। अब ये आतताई है, और फिर तुमने प्रतिज्ञा भी किया है, और क्षत्रिय की प्रतिज्ञा प्राण जाए पर बचत न जाए। कैसा फंसा दिया अर्जुन को। कहते हैं ब्राह्मण है, इसे मारो मत। अब ये आतताई है, इसे तुम छोड़ भी नहीं सकते। पर अर्जुन भी भगवान के पक्के चेला। अर्जुन ने विचार किया, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि ये दैहिक बल, शरीर का मरना ही कोई मरना नहीं माना जाता, अपितु संभावित जैसे संभावित उसके मस्तक में जो मणि थी उसको धनुष के गोटी से निकाल लिया और अश्वत्थामा का सर मोड़ करके और शिविर से धक्का दे करके भगा दिया। यद्यप अश्वत्थामा ने कार्य तो मृत्युदंड का किया था, लेकिन अर्जुन ने उसे प्राणदंड नहीं दिया। इसका शुक्रगुजार होना चाहिए था अश्वत्थामा को अर्जुन का, लेकिन अश्वत्थामा ईर्ष्या से जल उठा। इस वंश में मैं किसी को पानी देने के लिए नहीं छोड़ूंगा। अश्वत्थामा को पता था कि जब अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हुए तो उनकी प्रिया देवी उत्तरा उस समय गर्भ से थी, इसीलिए वो सती नहीं हो पाई थी। एक वारिस इस कुरुवंश का, जो कि देवी उत्तरा के गर्भ में पल रहा है, महाराज अश्वत्थामा ने ईर्ष्यावश देवी उत्तरा के गर्भ पर इस कुरुवंश के वारिस को समाप्त करने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। इधर भगवान द्वारिका जाने की तैयारी करके रथ पर बैठने ही जा रहे थे कि इतने में महल से देवी उत्तरा रोते हुए और पाहिमाम त्राहिमाम की रट लगाते हुए आकर के केशव के चरणों से लिपट गई। सभी सोच रही कौन है। पाही पाही महायोगी देव जगतपते, पाही पाही महायोगी मेरी प्राण रक्षा हो, मैं इसके लिए गुहार नहीं लगा रही, परंतु मेरे उदर में जो इस वंश का दीवार फल रहा है सरकार, इसे बचा लीजिए। पूरा पांडव परिवार है, बहुत सारे प्रभावी योद्धा भी उस क्षण वहां विराजमान है, क्योंकि मेरे केशव का द्वारिका के लिए प्रस्थान हो रहा था। सभी भगवान को विदाई देने के लिए खड़े थे, लेकिन धन्य है देवी उत्तरा भगवान के चरणों में आकर के लिपटी और कह रही है कि नान्यम तद भयम पश्ये, इस सारे संसार चराचर जगत में केशव तुम्हारे अतिरिक्त मुझे कोई नहीं दिखाई दे रहा है जो मेरी रक्षा कर सके। नान्यम तद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम, मैं अपने मृत्यु की गुहार नहीं लगा रही हूं सरकार, पर मेरे इस गर्भ को बचा
ही मेरा गर्भ भस्म होता जा रहा है। भगवान ने उत्तरा के मस्तक पर हाथ रखा, बेटी एक क्षण के लिए मेरे प्रति तुम वात्सल्य मात्र भाव प्रकट करो। देवी उत्तरा ने वात्सल्य भगवान के प्रति मात्र भाव प्रकट किया और मेरे ठाकुर एक स्वरूप से तो बाहर कृष्ण रूप में खड़े रहे, लेकिन एक छोटे से अंगूठे के आकार का स्वरूप बना करके और देवी उत्तरा के महाराज गर्भ में ही चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। जहां देवी उत्तरा के गर्भ में नन्हे से परिचित कोमलांग अभी जन्म भी नहीं हुआ है, उस ब्रह्मास्त्र के तेज से संतप्त अचानक बड़ी दिव्यता शीतलता प्रदान हुई। देखा चार हाथ वाला कोई सामने खड़ा है जिसने मेरी रक्षा की। भगवान ने अपने तेज से ब्रह्मास्त्र को शांत किया, परीक्षित को अभय दान दे करके, जीवन दान दे करके और बाहर प्रकट हुए। देवी उत्तरा के मस्तक पर हाथ रखा, बेटी अब कैसा महसूस कर रही हो? महाराज उत्तरा तो इतना भाव विभोर हो गई कि उसका कंठा रुद्ध हो गया, वाणी मूक हो गई, कुछ बोल भी नहीं पाई। और इधर कुरुवंश के दो नारियों पर संकट आया, एक देवी द्रौपदी और दूसरी देवी उत्तरा, और दोनों ने भगवान का आश्रय लिया। अरे देवी द्रौपदी तो फिर भी पहले संसार की तरफ गुहार लगाती है, और जब संसार ने निराश किया तब कन्हैया को पुकारा, मेरे केशव आकर के द्रौपदी की रक्षा करते हैं। पर धन्य है देवी उत्तरा कि आज पूरा पांडु परिवार खड़ा है, बड़े बड़े महारथी खड़े हैं, लेकिन नान्य तदभयं पश्ये आज दुनिया में केशव के अतिरिक्त देवी सुभद्रा उत्तरा को कोई दिखाई ही नहीं दे रहा। जाको राखे शाहिया मारी सके ना कोई, अरे बाल न बांका कर सके, चाहे सब जग बैरी हो, कसम थामा क्या कि जिसकी नैया राम भरोसे डोल भले सकती है, डूब नहीं सकती है। को देखा कि अब स्वस्थ महसूस कर रही है, तो पुनः रथ पर द्वारिका जाने के लिए विराजमान होना चाह ही रहे थे कि इतने में देवी कुंती विचार करने लगी कि हमारे पूरे परिवार को मेरे केशों ने हर क्षण अपनी कृपा बरसाई हमारे परिवार पर, और आज इस विदाई के अंतिम क्षणों पर भी कन्हैया पांडु परिवार का इतना बड़ा काम करके जा रहे हैं, और आज अंतिम क्षणों पे इन्हें कोई धन्यवाद भी नहीं दे रहा है। तो भगवान कितना भी नजर बचा करके दुनिया से तो नजर बचा लेते हैं, लेकिन भगवान
भगवान की चालाकी भक्त के सामने नहीं चलती। देवी कुंती तो इस सारे रहस्य को समझ गई। इतना बड़ा कार्य मेरे आखिरी इस कुरुवंश के वारिस की प्राण रक्षा करके मेरे गोविंद जा रहे हैं और तुम्हारे में कोई धन्यवाद भी नहीं दे रहा है। दौड़ करके चरणों में केशव के मस्तक रख दिया। अरे भगवान पीछे हट गए। बुआ जी क्या करती हो? आप मुझे प्रणाम करती हो? हमेशा बुआ को भतीजा प्रणाम करता है। माता कुंती ने कहा केशव आज भतीजे को प्रणाम नहीं है। 36 श्लोकों में माता कुंती ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करी। किस तरह से माता कुंती केशव की स्तुति करती हैं और किस तरह से मेरे प्रभु महाराज परीक्षित की प्राण रक्षा करके और फिर पितामह का अंतिम संस्कार करवा करके और फिर परीक्षित जल और वहाँ से अन्य किस तरह महाराज परीक्षित को साथ मिलता है, ये आप सभी कल की सभा में श्रवण करेंगे। क्योंकि समय ही एक ऐसा है कि जो गतिमान है, कभी रुकता नहीं, हमेशा चलता ही रहता है। एक एक करके एक एक दिन करके हमारे जीवन का सारा समय धीरे धीरे जा रहा है। एक बार खूब ईमानदारी से हम सभी जयकारा करें, पूरी ईमानदारी से। ये आवाज हमारे सरकार ने दिया है, पूरी की पूरी आवाज 24 घंटे में एक बार तो कम से कम जिसकी वस्तु है उनको दे दो। हाँ चलो तैयार हो जाओ बिल्कुल। हाँ बोलो गोविंद भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की। आइए दो बार भगवत स्मरण करें और उसके बाद आरती के बाद सभी भोजन प्रसाद ले करके तभी सब यहाँ से प्रस्थान करेंगे। और कल अपने अड़ोस पड़ोस में सबको बता दीजिएगा कि जो 37 दिन वाले बाबा आए थे उनकी आज 2 दिन की कथा पूरी हो गई। और कल सब जो है अड़ोस पड़ोस में सभी को बता करके, और हम ये चाहेंगे कि जितने लोग हैं कम से कम वही वाला मेथड लगाओ, एक ले आओ, बस काम खत्म। हाँ अब यहाँ तो क्या पूछना है, यहाँ तो देखो हमारे आनंद जी की तरफ से सब बल्ले बल्ले हैं। हाँ भोजन प्रसाद भी खूब छक के, बनाना भी तो नहीं है घर में, सब चले आवा करो बच्चन से। हाँ कल से किसी के घर बता दे चूल्हा नहीं जलेगा, है ना आनंद जी? जैसा नाम भाई, नाम का प्रभाव होता है, यथा नामे तथा गुणे। और फिर आनंद जी को तो हमारे गोविंद जी ने ही अपना लिया। अब पूछना क्या है, मैं पूछता रहता हूँ कि आनंद जी बिल्कुल चिंता है, मस्त रहता है सरकार, कहाँ ऐसा भाग्य सेवा करने का, ऐसी मनोवृत्ति, ऐसा भाव हमारे हृदय में आए। वास्तव में असली कथा तो यही है, ईश्वर अंश जीव विनाशी, इसलिए सिए राम में सब जग जानी। ऐसा भाव हमारे हृदय में प्रकट हो जाए। वास्तविकता कथा की पूर्णता वही होती है। तो आइए खूब प्रेम से दो बार भगवत स्मरण करें। और 7 दिन की कथा में चौथे दिन ही भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, यानी कल छोड़ करके परसों। ठीक है, तो इसलिए कल ही पूरी तैयारी हो जानी चाहिए भीड़ वाली, ताकि जन्म के दिन तो बाहर से भी लोग आएंगे तो देखेंगे बाबा। हाँ तो आप लोग तो सब जानते ही जानते हो। वैसे घुमा दो कैमरा नहीं तो लोग समझेंगे कि लगता है कोई बैठे ही नहीं है। हाँ अगर जगह कम पड़ेगी तो और बढ़ा लिया जाएगा पंडाल, ऐसी बात नहीं है। आओ 2 बार भगवत स्मरण करो और फिर आरती प्रेम से। प्रणत पाल रघुवंश मणि करुणा सिंधु खरा, गए शरण पूरा की अवरिया बांसुरी वाला मैं तुम्हें
श्री बांके बिहारी लाल की जय। कन्हैया लाल की जय। श्री भागवत भगवान की जय। श्री बजरंगबली दादा की जय। हर हर महादेव। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और खूब प्रेम से ठाकुर जी की आरती करें। और कोई ऐसा न रहे कि जो बिना भोजन प्रसाद किए जाए, सब प्रसाद ले करके तभी जाना। और हाँ, एक बात और, हाँ, जो हमारे भंडारी महोदय हैं उनको मैंने कह रखा है कि 8:30 बजे के आसपास कुछ मंडाल में नजर मार लिया करो। अब अंदाज कितने हमारे श्रोता बंधु आएंगे, उनको 8:30 पंडाल में एक बार आके नजर मार लिया करो। जितने लोग रहें उस हिसाब से भोजन बनाया करो। तो इसलिए आप लोग ये ध्यान रखें कि 8:30 बजे के पहले उपस्थित हो जाया करो, ताकि भंडारी महोदय को हमारे दिक्कत ना हो कि बाद में जैसे संख्या बढ़ जाए तो दिक्कत हो जाती है। तो इस बात की एक समस्या थी कि ये कैसे पता लगाया जाए महाराज आज कितने लोगों का भोजन बनना है। ज़्यादा हो जाए तो वेस्टेज हो तो ये भी उचित नहीं है। इसलिए आप लोग चलो ठीक है, वैसे आज आना चाहिए आप सभी को 7 बजे ही, लेकिन चलो मैं छूट देता हूँ जैसे अब आपकी मर्जी जैसे, लेकिन कोशिश ये करो कि 8 बजे के पहले आ जाया करो, ताकि भंडार व्यवस्था भी आपके सहयोग से बढ़िया चलती रहे। आइए खूब प्रेम से आरती का गान करें। प्रणत पाल रघुवंश मणि करुणा सिंधु खरार, कई सर प्रभु राखी हैं सब अपराध विशाल। आरती आदि ब्रह्म विनाशी, आरती आदि ब्रह्म विनाशी, भगवो अगोचर आनंद राशि, भगवो अगोचर आनंद राशि, परम पुरुष परमेश्वर प्यारे, परम पुरुष परमेश्वर प्यारे, प्रभु प्रेमी प्रण
आरति आदि ब्रह्म विनाशे आरति शिवा शंभु जन की आरति शिवा शंभु जन की रवि शशि शेष सुरेश सुरन की रवि शशि शेष सुरेश सुरन की विधि दुर्गा पति संतन की
आत्माभिवन्दनम् आयुषाव्याख्यार्थकरणं मन्त्रपुष्पाञ्जलि हरिः ओम् जगनेन यज्ञमय जनतादेवासानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हयाकं महिमानः सचन्द्रपूर्वेशाध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् सेवन्ते कामकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रमालकुलसेकलमञ्जरेभिः स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलि प्रार्थनापूर्वक नमस्कारां समापयामि श्री प्राणप्रसोत्तमाय नमः बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राम जी महाराज